मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को वित्त मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वहीं कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी है। इससे छात्रों को देश में रहकर ग्लोबल शिक्षा, स्कॉलरशिप और विदेशी डिग्री का मौका मिल सकेगा। केरल के कासरगोड से इंसानियत की मिसाल सामने आई है। एक मुस्लिम महिला पंचायत सदस्य ने परिवार द्वारा छोड़े गए 64 वर्षीय हिंदू व्यक्ति के निधन के बाद हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया। महिला ने बेटी की तरह सभी रस्में निभाईं। अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट को 25 इलेक्ट्रिक बसें दान करने की घोषणा की है। करीब 27.5 करोड़ रुपए की इन बसों से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए हैं। यूरोपियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक इनकी तीव्रता 4.3 से 5.5 तक रही। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 41,424 पदों के लिए हुई परीक्षा में 1,70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वह हिरण को पोहा खिलाते और सहलाते नजर आए। इसके बाद लापरवाही के आरोप में अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ अशोक वसवानी बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 31 दिसंबर को कार्यकाल पूरा होने के बाद पद पर दोबारा नहीं रहने का फैसला किया है। बैंक ने नए एमडी सीईओ की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही नए उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वह इसी साल अपने देश वापस लौट जाएंगी। फिलहाल शेख हसीना भारत में निर्वासन में रह रही हैं। वहीं बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराया था। जम्मू कश्मीर के रियासी में वैष्णो देवी मार्ग के पास बड़ा हादसा हुआ है। सीआईएसएफ जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 8 जवान और बस चालक घायल हुए हैं। हादसे में 3 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए जम्मू रेफर किया गया है। जुलाई महीने में बैंकों की छुट्टियों को लेकर अपडेट सामने आया है। इस महीने रविवार और दूसरे चौथे शनिवार समेत कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों और शहरों में त्योहारों के हिसाब से भी बैंक बंद रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने गाजा युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट जज एस मुरलीधर की अगुवाई वाले आयोग के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हजारों फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हुई और बड़ी संख्या में बच्चे घायल हुए हैं। आयोग ने बच्चों के खिलाफ हिंसा के आरोप भी लगाए हैं। देहरादून में गधों और खच्चरों से क्रूरता का मामला सामने आया है। निर्माण स्थल पर जानवरों से भारी बोझ ढुलवाया जा रहा था। गंभीर हालत में मिले 4 जानवरों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेजा गया है। मामले में कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। राजस्थान के बीकानेर में हाईटेंशन बिजली लाइन से बड़ा हादसा हुआ है। नोखा क्षेत्र में तार टूटने से करंट की चपेट में आए ग्रामीण की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर कई घंटे तक सड़क पर प्रदर्शन किया। इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। 175 टन थ्रस्ट क्षमता वाले इस इंजन से भविष्य में LVM-3 रॉकेट की ताकत और पेलोड क्षमता बढ़ेगी। बेहतर प्रदर्शन और आधुनिक तकनीक के कारण इसे भारत के अंतरिक्ष मिशनों के लिए अहम कदम माना जा रहा है। फ्रांस के पेरिस में आईफिल टावर पर बिजली गिरने का वीडियो सामने आया है। तेज तूफान के दौरान 1082 फीट ऊंचे टावर पर बिजली गिरती दिखी। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक टावर को बिजली से बचाने के लिए खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यूएन जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक
फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में 10 दिन के बच्चे को गोली लगने की घटना सामने आई। बताया गया कि बच्चा बच गया, लेकिन सिर में चोट के कारण उसे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार 27 जून को लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े हत्या करने वाला 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश संजय उर्फ संजीव एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान बदमाश ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह ढेर हो गया। सोमवार 29 जून को 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत चर्चा में रहे। सीबीएसई टेंडर में कथित गड़बड़ियों को उजागर करने वाले सार्थक ने सरकारी टेंडर की निगरानी के लिए एक ओपन सोर्स वेबसाइट लॉन्च की है। इसके लिए उन्होंने 1.66 करोड़ सरकारी फाइलों का डेटा जुटाया है।